नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है बहनों पर पटवारी का बयान, दिल्ली तक सियासी घमासान। कई बार अर्थ से अनर्थ हो जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है और बोलते वक्त कई बार हमें भी नहीं मालूम होता कि हमारी कौन सी बात कहाँ और किस रूप में ग्रहण की जाएगी। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों से जुड़े हुए और समाज के गरीब तबके, वंचित वर्ग से जुड़े हुए, जहां बोलने के पहले चाहे सच्चाई कितनी भी कड़वी क्यों ना हो, लेकिन बोलने के पहले आपको ठहरना होगा। लेकिन हमारे सियासतदां जो हैं वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चूक कर जाते हैं और उसका कारण होता है जोश। जोश जब होता है तो कहीं ना कहीं होश चला ही जाता है। ये घटनाक्रम जिस पर आज हम डिबेट करेंगे वो भी कुछ इसी तरह का है, लेकिन पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और फिर डिबेट की तरफ। मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी के प्रदेश की महिलाओं को शराबी बताने पर सियासी बवाल मच गया है। उनका बयान सामने आने के बाद बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथ लिया है। भोपाल से दिल्ली तक बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जीतू पटवारी ने महिलाओं का अपमान किया है, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पटवारी के बयान को आधी आबादी का अपमान बताते हुए कहा कि जीतू पटवारी को माफी मांगनी चाहिए। तो बीजेपी से महिला शक्ति ने भी पटवारी पर प्रहार करने में देरी नहीं की। मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं। यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना, ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश की महिलाएं शराबी है, ये कहते हुए जरा भी उनकी जीभ ना लड़खड़ाई। क्या उनके परिवार में महिलाएं नहीं है? क्या उनकी पत्नी महिला नहीं है? क्या उनके घर में बेटियां नहीं है, उनकी बहनें नहीं है, या उनकी पार्टी में महिलाएं नहीं है? क्या इसी प्रकार की बयानबाजी वो अपने घर परिवार की बेटियों और बहनों के लिए करेंगे? दरअसल पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने दावा किया था कि एमपी को तमगा मिला है, महिलाएं शराब पीती हैं। उन्होंने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा था कि एमपी में सबसे ज्यादा महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। बयान पर बवाल मचने के बाद सफाई देते हुए प्रदेश में नशे के मुद्दे पर शराब को घेरने की कोशिश की। जो ड्रग्स का इतना बड़ा जखीरा भोपाल में पकड़ा जाता है, मंदसौर में पकड़ा जाता है, सब दूर गली गली में ड्रग्स हो गई। वित्त मंत्री के साथ ड्रग्स के जितने व्यापारी उनके फोटो आते हैं, तो ये बात हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने कारोबारी है उनका प्रहलाद पटेल के साथ क्यों फोटो आता है। हम नहीं उठाएं इस बात को कि ड्रग्स के जितने अवैध कारोबारी उसका विश्वास सारंग के साथ क्यों फोटो आता है। क्या हमारी गलती है ये कि हमारे बच्चे, वो चाहे पुरुष हो या युवतियाँ, वो नशे की लत उनसे बढ़ती जा रही है। जीतू पटवारी पहले भी बयान को लेकर विवादों में फंस चुके हैं, लेकिन पटवारी अकेले ऐसे नेता नहीं है जो बयान के फेर में फंसे हैं। कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक नेताओं की एक लंबी फहरिस्त है जिनके बयानों ने भाषा की मर्यादा लांघी है और मान्य राजनीतिक परंपराओं को तार-तार करने का काम किया है। दरअसल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS ने एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि वर्तमान समय में प्रदेश की 1.6% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। 2015-16 में आई NFHS 4 की रिपोर्ट में बताया गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1.5% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। वहीं अब NFHS 5 की रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1% महिलाएं शराब का सेवन करती हैं। तो शहरी क्षेत्रों में शराब पीने वाली महिलाओं की संख्या घटकर 0.6% हो गई है। इसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए पटवारी ने प्रदेश की सारी महिलाओं पर ठीकरा फोड़ा, जो तीज के दिन बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। तो इस आंकड़े को, जिसकी विश्वसनीयता कितनी है, 2015 में है, किस परिप्रेक्ष्य में वो बात कह रहा है, जबकि 2019
20 और 21 की जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि सबसे अधिक पूर्वोत्तर का एक राज्य है। हालांकि इस पर बात करने का भी कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि एक तो ये निजी विषय है और दूसरा कुछ राज्य ऐसे हैं जहां परंपरा से, खासतौर से कुछ समुदायों में, वो शराब बनाते भी हैं और उसका सेवन भी करते हैं। लेकिन इस बात का किससे क्या संबंध है, इस बात का उल्लेख करने का अर्थ क्या है, और क्या ये राजनीतिक मुद्दा है या एक सामाजिक मुद्दा भी है? ड्रग्स क्या सरकारों की अक्षमता है? अक्षमता पर सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार है, खासतौर से तब जब हम ये देखें कि ड्रग्स के कारोबार पर कार्रवाई करने से कहीं प्रशासन, पुलिस या सरकार हिचकती हो। लेकिन नशा मुक्ति केंद्र और परिवार नाम की जो संस्थाएं हैं, ये उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो नशा मुक्ति के खिलाफ एक अभियान चलाएं सरकार के साथ। हमारे जो सवाल हैं वो भी देखिए, क्या महिलाओं के शराब सेवन वाले पटवारी जी के बयान से कांग्रेस अब बैकफुट पर है? क्योंकि ये भी एक संयोग रहा कि उत्तर भारत में महिलाओं का जो सबसे बड़ा व्रत माना जाता है, हरतालिका तीज, उस दिन ये बयान आया और बीजेपी ने इसी पर उनकी घेराबंदी पटवारी साहब की है। क्या इस व्रत के दिन बीजेपी ने जीतू पटवारी की चौतरफा घेराबंदी करने में सफलता प्राप्त की है? ये दूसरा सवाल है। और क्या सियासी बयानबाजी भाषा और सियासी मर्यादा को तार-तार कर रही है? और आपके पास क्या मुद्दे हैं, किस तरह की बातें हैं, तमाम इश्यूज़ हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं बीजेपी के सीनियर लीडर विधायक मोहन सिंह राठौर साहब हैं जो जुड़ने वाले हैं, और संतोष गौतम जी हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन, और जय नागला जी हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक। जय जी, हरतालिका तीज उत्तर भारत का महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत का त्यौहार का दिन, राजनेता इन विषयों पर जब बोलते हैं तो कई बार चिंता भी होती है, और बात कांग्रेस बीजेपी में नहीं उलझेगी। आप देश के सारे चले, अब तो धर्माचार्यों के बयानों पर भी विवाद होने लगा एक दूसरे को लेकर, महिलाओं को लेकर। वाक संयम या तथ्यों से अलग हटकर जब भी हम जाएंगे तो बात का बतंगड़ ही बनेगा। कैसे देखते हैं आप इस पूरे मसले को? आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। चलिए मैं थोड़ा जय जी मैं देखता हूं, फिर थोड़ा सा रुक कर आपका रिएक्शन लूंगा। जी चलिए गौतम साहब, आप ही की तरफ आता हूं, क्योंकि बीजेपी के मेहमान और हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनकी ऑडियो में इश्यूज़ हैं। आपकी टिप्पणी लेकर हम आगे बढ़ते हैं। क्या जीतू पटवारी जी को महिलाओं का ये आंकड़ा कहां से आया? जबकि आंकड़ों को सर्च भी करें तो हम ये पाते हैं कि ये सच्चाई नहीं है कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सबसे अधिक शराब पीती हैं। जी देखिए शरद जी, जीतू पटवारी जी ने किसी आंकड़े की तरफ यदि ध्यान आकृष्ट किया है तो उसका मतलब बयान महिला विरोधी नहीं है। वो मध्य प्रदेश में भयावह होती स्थिति की ओर और सरकार की जो नाकामयाबी है उसको उजागर करने के लिए बयान दे रहे थे। आपने कहा कि आंकड़ा कहां से आया, तो ये आंकड़ा जो है देश के जाने माने समाचार पत्रों और मीडिया एजेंसी के माध्यम से आया, मीडिया के द्वारा आया। ये मैं आपको आप न्यूज 18 की एक रिपोर्ट दिखा रहा हूं जो 22 अगस्त 2025 की है, इसी महीने की रिपोर्ट है, और जिसमें यह कहा गया है कि उड़ता पंजाब नहीं, नशे का गढ़ तो देश का दिल है, तंबाकू गुटखा में ऑफ, शराब के मामले महिलाएं नंबर 1। ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये न्यूज 18 की रिपोर्ट है। इसके साथ ही मैं आपको ये मध्य प्रदेश के प्रमुख दोपहर दैनिक अग्निबाण की रिपोर्ट दिखाता हूँ। उड़ता दिल, उड़ता एमपी, नशे का गढ़ बना मध्य प्रदेश और शराब पीने के मामले महिलाएं नंबर 1। तो ये मीडिया इसके आधार पर अगर उन्होंने चिंता व्यक्त की है कि मध्य प्रदेश में नहीं होना चाहिए, और मध्य प्रदेश में अगर ये स्थिति बनी है तो कहीं इसके जवाबदार वो मंत्री लोग तो नहीं है, प्रहलाद पटेल हो, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे अन्य मंत्री हो, या जगदीशों के साथ फोटो आ रहे हैं शराब माफियाओं के साथ। तो आप ये मानते हैं, कांग्रेस ये मानती है संतोष जी कि इसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है? जो शराब पी जा रही है, गुटखा खाया जा रहा है, या ड्रग्स के जो मामले जो सेवन युवा पीढ़ी कर रही है, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है? देखिए शरद जी,
आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि ये सरकार भले ही पूरी तरह से जवाबदार ना हो, लेकिन जो अवैध कारोबार मध्य प्रदेश में फैला है, जो शराब गुजरात ले जाई जा रही है, जिसमें मोदी के भाई का नाम सीधे तौर पर गाड़ी वाला ले रहा है, ये तो आपने भी रिपोर्ट देखी, नारायण यादव की शराब है। ये तो एक जो अपराधी पकड़ा है उसने नाम लिया, इसका 1800 करोड़ की एमडी ड्रग का जो कारोबार भोपाल में फैला है, बगरौदा इंडस्ट्रियल एरिया में, वो आया। और इसके बाद में इतने भी हम देख रहे हैं कि लगातार कि भोपाल में जो अपराधी पकड़ा है ड्रग माफिया, उनके नाम किसके साथ जुड़ रहे हैं, किनके साथ जगदीश देवड़ा के नाम जुड़े थे, और भाजपा का कार्यकर्ता वो था कि नहीं था। तो पूरे मध्य प्रदेश में अगर इस तरह से अवैध कारोबार फैल रहा है तो इसका मतलब सरकार जो है शराब और नशे के कारोबार को कम करेगा नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का काम कर रही है, क्योंकि उससे आर्थिक हित जुड़े हुए नेताओं और मंत्रियों के। इसके पहले भी ये चर्चा की थी, और मैं फिर इसको बहस को मैं बीजेपी कांग्रेस में नहीं उलझाऊंगा, लेकिन मैं ये बात कहूंगा कि राजनीतिक दल, चाहे मेरे साथ बैठे संतोष गौतम जी हों या मोहन राठौर जी हों, आप लोग कोई माफिया गिरोह नहीं है साहब, कि आपका काम है शराब के धंधे को प्रश्रय देना, ड्रग्स के धंधे को आगे बढ़ाना। ये कोई इटली का माफिया कोई गैंग नहीं है जो आपस में इस तरह से लड़ाई कर रहा है कि जन सरोकार के मुद्दों पर। कई बार आप दोनों पार्टियां और देश के अधिकांश राजनीतिक दल एक दूसरे का चरित्र हनन ऐसे करते हैं कि जैसे कोई अंडरवर्ल्ड है आप लोग। ये मर्यादा सीमा कहां जाएगी? आप चुनाव जीत कर आते हैं, आप भले ही आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन चुनाव जीत कर आपके भी विधायक आए हैं। क्या आप लोग इसीलिए आए हैं कि आपको हर मुद्दे में राजनीति देखनी है, आपको हर विषय को राजनीतिक बना देना है? आपका मध्य प्रदेश है, बीजेपी का मध्य प्रदेश है, हम सबका मध्य प्रदेश है। अगर कोई विषय है तो उसको कैसे उठाएंगे गरिमा से कि इसमें सरकार अपनी जिम्मेदारी देखे। सामाजिक विषय पर कांग्रेस भी इस मुद्दे को उठाएगी, हम भी देखेंगे कि कैसे जन जागृति हो सकती है। ये ना कह के साहब ये प्रश्रय दे रहे हैं, ये ड्रग्स के साथ खड़े हैं, ये शराब माफिया के साथ खड़े हैं। जी जय नागराज जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी। जी जी शरद जी, ये बिल्कुल सही बात है कि मुद्दे जो है वो बहुत गंभीर मुद्दों को पर बहुत संयम बरता जाना चाहिए, और वो मुद्दे उठाने का तरीका होता है। तो मुझे लगता है कि राजनेताओं को इस बात को लेकर के, जब ये असल में अति आत्मविश्वास में होते हैं, जब इन्हें लगता है कि ये सब चीजों से अबोह हो गए हैं, चाहे मैं कांग्रेस के नेता हूं चाहे बीजेपी के, तब ये स्थिति बनती है। यदि हमारे सामने कहीं एक भय है कि नहीं समाज देख रहा है, लोग देख रहे हैं और वो आपके बात पर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो शायद आपकी भाषा मर्यादित होगी। देखिए, मुद्दे उठाने का कोई दिक्कत नहीं है, सारे मुद्दे उठाए जा सकते हैं, लेकिन मुद्दे उठाने का एक तरीका होता है, एक भाषा, एक संयम का। और खास तौर पे एक वर्ग को यदि आप विशेष रूप से यदि एक कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में महिलाएं, तो निश्चित रूप से इसका एक कड़ा प्रतिरोध तो होगा ही और इसका विरोध भी होगा। देखिए, इसी तरह की टिप्पणी विजय शाह जी ने की थी, पूरे देश भर में उसकी बस्तर ना हुई, कोई भी इसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि वाणी का संयम बहुत जरूरी है, और मर्यादा और शालीनता तो आपसे उम्मीद की ही जाती है यदि आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो। जी बिल्कुल। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह भी है कि गलती अगर कोई होती है, कहीं कोई बयान ऐसा आता है, तो एक बहुत अच्छी प्रक्रिया है कि मेरी भावनाओं को ठीक तरीके से नहीं समझा गया, मैं इस तरह से अपनी बात को बहुत स्पष्टता से कह दूं कि मेरा आशय ये नहीं था, बजाय आप उसको जस्टिफाई करने पे तुल जाएं कि साहब मैंने ठीक कहा है। फिर मामला, जैसा आपने जिक्र किया कि जो विजय शाह जी का विषय था, फिर वो कोर्ट तक चला जाता है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। और तो क्या ये न्यायालय तय करेंगे अब कि राजनीतिक दलों का ये जो मसला उठ रहा है, अब सारे मसले लेकर हम न्यायालय झोली में डाल के चले जाएंगे कि हर विषय पे आप ज्ञान दीजिए साहब, हम लोग तो बस लड़ना जानते हैं आपस में। राठौर साहब, आपकी टिप्पणी। शरद जी, मैं आज जो कुछ कह रहा हूं वास्तव में बहुत दुखी मन और भारी मन से कह रहा हूं। दरअसल क्या है कि कांग्रेस में एक समय था जब वहां के प्रदेश अध्यक्ष, लोग उनकी तारीफ में, विपक्ष भी तारीफ करता होगा। आज का समय आप देखिए, माननीय कमलनाथ जी प्रदेश अध्यक्ष थे, उन्होंने यहां जो डबरा के अंदर इमरती देवी के ऊपर जो वक्तव्य दिया, जिस तरह से घटिया शब्दों का उपयोग किया, उसमें इलेक्शन कमीशन ने 48 घंटे के लिए उनकी सभाएं बैन कर दी। उसके बाद जीतू पटवारी जी अध्यक्ष बने। अध्यक्ष बनते ही इन लोगों का सोच ही खत्म हो जाती है। अध्यक्ष बने, अध्यक्ष बनने के बाद एयरपोर्ट पे बहुत सारे मीडिया के सामने एक ऐसा घटिया बयान दिया कि जिसमें अंत में इनको खुद को ही
कहना पड़ा कि मेरी मां के बराबर है, मेरी बहन के बराबर है, लेकिन अगर उस जुमले को आप सुन लो तो शर्मसार हो जाएगा पूरा का पूरा महिला समाज। इसके बाद आज फिर बात आई, आज ऐसा दिन है कि इस तीजा के दिन 99% महिलाएं अपने पति के लंबी उम्र के लिए पानी तक नहीं पीती हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इतना घटिया बयान दे सकते हैं कि जिस बयान से महिलाएं आज, मुझे लगता है कि 2-4 दिन। आप जिस पार्टी में राठौर साहब, वहां सब संयमित मर्यादित बयान आते हैं पूरी तरह से। आप बहुत विद्वान राजनेता हैं, इसलिए मैं आपसे बहुत पूछ रहा हूं, ईमानदारी से उत्तर चाहूंगा। अगर आप इसको राजनीतिक हदबंदी में सीमित करेंगे तो ये कितना उचित अनुचित है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि अंतरात्मा आपके पास भी है। शरद जी, मैं आपको बहुत साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, राजनेता, जनप्रतिनिधि समाज का आईना होते हैं, और इनके एक एक शब्द को, इनकी एक एक बात को जनता देख रही होती है। जनता उससे बहुत सारे आकलन करती है। तो जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों पे, अपनी मानसिकता पे कंट्रोल रखना चाहिए। बिल्कुल, हेयर यू आर सर, हेयर यू आर, कि जनप्रतिनिधि शब्द इज द राइट वर्ड, और ये राजनीतिक सीमा बंदी में नहीं उलझना चाहिए ये शब्द। हर राजनेता, मोहन राठौर, संतोष गौतम या तमाम राजनेता जो देश के अलग अलग दलों के हैं, किसी से भी त्रुटि हो, चाहे वो जीतू पटवारी हो, चाहे विजय शाह जी हो, चाहे कोई भी हो, ये संयम हर तरफ से आना चाहिए। जी, बात पूरी कर लीजिए राठौर साहब। देखिए सर, मैं ये कह रहा हूं कि गलती एक बार आदमी से हो सकती है, आदमी भगवान नहीं है। एक बार गलती जिससे भी होती है वो अपनी गलती को जीवन भर सुधार ले, लेकिन आदमी और जानवर की दोनों की परिभाषाओं में केवल इतना सा अंतर है कि आदमी एक गलती को दोबारा नहीं करता और जानवर एक ही गलती को बार बार करता है। माननीय जो अभी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, इनकी लगातार आप क्लिप देखिए, मैं भी देख रहा हूं, महिलाओं के प्रति इनकी इतनी गंदी सोच है, और ये परिवार से आती है, संस्कारों से आती है, संस्कृति से आती है। या क्या कांग्रेस ने इसी तरह के लोगों को चयन किया है इस मध्य प्रदेश के नेतृत्व के लिए? ये महिलाएं, ये हमारी बहनें, जिनका के भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम बिना हमारी बेटियों के पूजन के शुरू नहीं होता। महिलाओं का मान सम्मान करना देवी के बराबर माना जाता है। और एक कांग्रेस है, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष जब कोई बात कहता है तो पूरे कांग्रेस का या पूरी पार्टी का संयुक्त वक्तव्य माना जाता है, और इस पार्टी के वक्तव्य को जनता पूरी तरह नकार देगी। हमारी बहनें इसके लिए सड़कों पे उतरेंगी, इनको घरों में घुसना पड़ेगा। वो समय भी आपको देखने को मिलेगा इस मध्य प्रदेश। जी, लेकिन मैं इसको फलक इसका और बड़ा करूंगा राठौर साहब, आपके स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन को भी मैं जानता हूं। आप इस बात को समझेंगे और समझना चाहिए। हमें याद करना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री को, हमें याद करना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी को, हमें याद करना चाहिए उस दशक को कि जब राजनीति का एक एक शब्द मर्यादित और नपा तुला होता था। आज संतों की भाषा भी बदल जाती है, और जिस समय हम ये चर्चा कर रहे हैं तो दहेज को लेकर मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो या दिल्ली हो, एनसीआर हो, ऐसी घटनाएं आ रही हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता कहने वाला ये देश ऐसा लगता है किसी पाखंड में उलझ गया। गौतम जी, एक टिप्पणी आपकी। जी शरद जी, मुझे लगता है कि मोहन सिंह राठौर जी ने जो जीतू पटवारी को लेकर जो टिप्पणी की है कि उन्होंने कहा कि जानवर एक बार गलती करता है तो दोबारा भी गलती करता है, लेकिन मनुष्य गलती नहीं करता है। मैं समझता हूं कि ये पार्टी में असंतुष्ट रहे होंगे मोहन सिंह राठौर जी, इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से जीतू पटवारी जी का नाम लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विजय शाह जैसे लोगों पर हमला कर दिया है कि जो कि सीरियल ऑफेंडर है महिलाओं के खिलाफ बयान देने के, जैसे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड या इटालियन विधवा या इस प्रकार का बयान देने के लिए प्रधानमंत्री जी मशहूर रहे हैं। और विजय शाह जी ने बहुत पहले शिवराज जी की वाइफ के लिए क्या कहा था वो आपने सबने सुना है, और कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए उन्होंने क्या कहा वो आपने सुना है। तो सीरियल ऑफेंडर है, लगातार बोलते, बार बार गलतियां करते, तो मुझे लगता है जानवरों की कैटेगरी की तुलना मोहन सिंह राठौर जी उनसे करना चाहते हैं। अप्रत्यक्ष हमला बोला है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर, और इसलिए भी हालांकि उनको मंत्रिमंडल से निकाला नहीं गया विजय शाह जी को, इसलिए मोहन यादव से भी लगता है कि इनको चिढ़ हो गई है मोहन सिंह राठौर जी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूं कि जीतू पटवारी जी ने बोला ही नहीं, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के विद्वान है, अपने जो राज्यसभा के सांसद है
आदरणीय पंडित जी, उन्होंने ये कहा कि अधिकांश महिलाएं, अधिकांश शब्द का उपयोग ही नहीं किया जीतू पटवारी जी ने। तो भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बनाने की फैक्ट्री है, झूठ की मैन्युफैक्चर है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेकर आते हैं और नकली चीजें पर मीडिया के सामने। जीतू पटवारी जी की कतई ये मंशा नहीं थी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। वो कहते हैं कि अगर मीडिया की रिपोर्ट में, मैंने आपको न्यूज 18 की रिपोर्ट दिखाई, मैंने अग्निबाण की रिपोर्ट दिखाई, जिसमें कहा गया कि मध्य प्रदेश नंबर 1 बना, तो क्या जीतू पटवारी जी अगर कोई चिंता जाहिर करें तो भारतीय जनता जिन पार्टी को रिपोर्ट्स की सकारात्मक बात लेने की आप बजाय कर उन्हें रहे हैं दोषी ठहरा गौतम दें। जी, जिन ये मीडिया मध्य प्रदेश रिपोर्ट्स सरकार की की बात गलती आप है। कर रहे हैं, वो रिपोर्ट्स ये नहीं कह रही हैं कि शराब महिलाएं सबसे अधिक पीती हैं। वो गुटखा, तमाम चीजें, इस तरह की तंबाकू का सेवन या शराब के सेवन की बात कर सकती हैं। और आप खुद मैं वही कह रहा हूं। तो आज आपके पास खुद आंकड़े चेक करने के लिए, जब आप खुद फैक्ट चेक करते हैं, फैक्ट चेक जब आप खुद करते हैं। शरद जी, मैं ये कह रहा हूं कि शराब के अवैध कारोबार पर प्रतिबंध लगाइए। कौन रोक रहा है? आप ड्रग्स के अवैध भाई, आपकी भी तो 14 महीने की सरकार थी, आपकी 14 महीने की सरकार थी, 93 से लेकर 2003 तक आपकी सरकार थी। शराब पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया आपने मध्य प्रदेश में गुजरात की तरह? क्यों आपने कारोबार पे बंदिश नहीं लगा दी? आपने मेरी पहले, शरद जी, आपने मेरी पहली टिप्पणी सुनी नहीं। मैं कह रहा हूं कि अवैध शराब के ऊपर, ड्रग्स के अवैध कारोबार के ऊपर क्या इतने बड़े पैमाने पर ड्रग्स पे बढ़ाया था मध्य प्रदेश में? आप जवाब दीजिए। आप तो इतने सीनियर पत्रकार, आपने देखा है लगातार 1800 करोड़ की ड्रग्स अकेले भोपाल में पड़ाई, तमाम जगह ड्रग्स। इंदौर ड्रग्स का हब बन चुका है, यहाँ पर नई तरह से बेलगाम हो चुका है पूरा इंदौर। चलिए मैं जय नागला जी की तरफ चलूंगा। आप लोग राजनीति से थोड़ा सा भी अलग हटना नहीं चाहते हैं, और आप दोनों का मानना है कि इधर से गलती है तो गलती उधर से भी है, और दोनों गलतियों को तराजू पर बराबर तौल लीजिए और उसके बाद कोई बात करिए। जय जी, आपकी एक क्विक टिप्पणी जी। शरद जी, मैं थोड़ा सा इस बात को विस्तारित करूंगा। बात केवल मैं राजनेताओं की नहीं कर रहा, बल्कि वो सारे लोग जो सार्वजनिक जीवन में हैं, उनको संयम के साथ में अपनी बात कहनी चाहिए, चाहे हम मीडिया के लोग क्यों नहीं हो, चाहे कला के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में। क्योंकि जब पूरा देश आपको सुन रहा है, लोग आपकी बात सुनते हैं, तो आपको बहुत संयत होने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि, और देखिए, हम एक सामान्य शिष्टाचार होता है, यदि आपसे कोई गलत शब्द निकल जाए या मैं बोलने में, तो हम तुरंत कहते हैं कि माफी चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। तो उससे कम से कम, और मैं एक पत्रकार के रूप में मैं ये मानता हूं कि हर बात, आप यदि कोई तथ्य है तो उसको कहा जाना चाहिए, निर्भीकता से कहा जाना चाहिए। यदि मध्य प्रदेश में नशे की या इस तरह की ड्रग्स की शिकायतें हैं तो बाकायदा की जानी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है, और सही प्लेटफॉर्म पे उस बात को पूरी ताकत से उठाया जाना चाहिए। लेकिन उस बात को कहने का हमारे पास एक तरीका होगा, एक मर्यादा होगी, एक शालीनता होगी। यदि आप बहुत चिल्ला चोट और इस तरह के शोर शराबे करेंगे तो आपकी बात शायद लोगों तक पहुंच भी नहीं पाएगी। तो मुझे लगता है कि ये भाषा का संयम, और ये सारे लोग जो राजनीति के क्षेत्र में क्या सार्वजनिक जीवन में है, उन्हें ये पहला शिष्टाचार तो आना ही चाहिए, ताकि हम अपनी बात शालीनता से रख सकें, लोग उसको सुन सके, तो आपके लॉजिक्स को भी वो समझ पाएंगे। जी बिल्कुल जय जी, और मैं फिर उसी सवाल की तरफ आता हूं। ड्रग्स की बात कांग्रेस की तरफ से संतोष गौतम जी ने की, उस पर एक्शन भी हुआ है। वो साम्राज्य जो 110 करोड़ 20 करोड़ का था, उसको ध्वस्त किया गया है, लेकिन नहीं साहब, उसका जिक्र नहीं होगा, क्योंकि वो कहने से नंबर कम हो जाएंगे हमारे। तो यही कांग्रेस के समय की भी बात है कि आपने भी बहुत अच्छे कदम उठाए हैं। कई घटनाक्रम है, हनी ट्रैप को लेकर इंदौर में जो एक्शन था, उन एक्शंस की बात की जाएगी, लेकिन उसकी बीजेपी तारीफ नहीं करेगी, या तारीफ ना करे तो ये भी कह दे ये अच्छा कदम है। तो आप लोग क्या कमियां ही ढूंढेंगे एक दूसरे की? क्या आप वो सामाजिक परिप्रेक्ष्य भूल चुके हैं आपके? क्या वैसे राजनेता अब हमको नहीं मिलेंगे जिनकी एक टिप्पणी पर पूरा देश एक समय भोजन करने लगता था? लाल बहादुर शास्त्री की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप लोग इस तरह संकीर्ण होते जाएंगे तो कहानी खत्म हो जाएगी साहब। जी राठौर साहब, बहुत कम वक्त है, 20 सेकंड में आपकी टिप्पणी। आप दुबे जी, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि संस्कारों की पार्टी अब कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। अब ये लोग जो अध्यक्ष बने हैं और इस तरह का अगर ये वक्तव्य देंगे तो ये कांग्रेस के अंतिम संस्कारों की पार्टी होगी, संस्कार की पार्टी नहीं है। इस पार्टी को इन्हीं अध्यक्षों के हाथ से मिटना होगा। अगर इनके हाईकमांड ने अगर समय रहते निर्णय नहीं लिया, इन लोगों को पार्टी से बाहर नहीं किया, तो
तो आप मान लीजिए ये इनके अंतिम संस्कार का पूरा व्यवस्था, पूरा इंतजाम कर देंगे। राठौर साहब, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे क्षेत्र में आप बहुत फिर मैं कहूंगा ना आपके पास भाषा की कमी है, शब्दों की कमी है, ना आपके पास अभिव्यक्ति का कोई टोटा है। आप अगर अंतिम संस्कार जैसे शब्द बोलेंगे, पक्ष विपक्ष लोकतंत्र के बहुत मर्यादित शब्द हैं, और ऐसा नहीं है कि दोनों को रास्ता दिखाने की, देखने की बहुत जरूरत है। कृपया करके आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, हेड एंड टेल हैं सर, सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप ये चाहेंगे कि दूसरा पहलू का अंतिम संस्कार हो जाए तो फिर ये समझ से परे है सर। इस तरह की महिलाओं के बारे में, इस तरह की बहनों के बारे में टिप्पणियां क्या करेंगे आगे भविष्य में, ये सोचना पड़ेगा। निश्चित तौर पर बात कर रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं, आपकी ये बात ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मोहन राठौर जी, बहुत शुक्रिया संतोष गौतम जी। वक्त नहीं है, माफी चाहूंगा गौतम जी, आगे फिर कभी किसी विषय पर आपका बहुत शुक्रिया। जय नागड़ा जी, अब सब कुछ कह तो दिया गया है, अब आपसे क्या कहेंगे कि कौन खराब कौन खराब कौन खराब। राजनीतिक दलों का खुद ही एक दूसरे के खिलाफ अगर इस तरह का प्रोपेगेंडा होगा कि आप खुद ही एक दूसरे को, गलती होती है, जैसा जय नागड़ा जी ने कहा, माफ़ी एक बहुत अच्छा शब्द है, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरी भावना को आपने ठीक से नहीं समझा। इसमें क्या जिद है कि आप अड़ जाइए कि मैंने तो सही बात कही, मैंने तथ्यात्मक बात कही, मैंने ये बात कही। देखिए, जो सही बात है वो सही बात है। ये आज से 5000 साल पहले भी यही सत्य था और 5000 साल बाद भी यही सत्य रहेगा कि सत्य हमेशा सत्य रहेगा। सत्य को आप किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। बहरहाल विद्वानों को कौन समझाए। एक बार फिर सभी का धन्यवाद और नमस्कार।